नितिन फौजी पहले हिसार में आर्मी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग की उसने, तब ये उधम सिंह से जुड़ा आ गया इसके पैसे के चक्कर में। अब इसको ये था कि मेरे को बड़ा काम करके बाहर निकलना। तो धारूहेड़ा में जब सुराग लगा कि रेवाड़ी की तरफ ऑटो पकड़ के गए, वहाँ पे रेवाड़ी में ढूंढा कि फाइनली रेलवे स्टेशन गए। ये पहले रेप के केस में बंद रहा है, तो जब ये जेल में रहा तभी इसके तार गैंग के साथ जुड़ गए और इसको लगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता। सुखदेव गोगामोड़ी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। दोनों शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे साथ स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी हैं। सर, सबसे पहले कितने लोग आपने गिरफ्तार किए और किस तरह से गिरफ्तार किए? सबसे पहले तो मैं इस टीम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। 72 घंटे से इन्होंने कोई रेस्ट नहीं किया। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश के साथ जितने भी लड़के थे लगातार 72 घंटे से चल रहे हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल में। तो इन्होंने जो ये सफलता अर्ज की है वो बहुत ही मेहनत से है। बैकग्राउंड इसका ये है कि जैसे ही हत्या हुई वहाँ से एडीजी क्राइम अहमद दिनेश ने संपर्क किया और ये रिक्वेस्ट की कि डीडवाना से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी है और इनको डिटेन कर लिया जाए जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है। लेकिन जब दिल्ली में बस आई तो उसमें ये लोग नहीं थे। तो अब ये मामला क्लूलेस हो गया कि कहाँ गए, कैसे गए। तो फिर हम वापस चले तो उन्होंने कहा कि जी धारूहेड़ा में उतर गए 2 लड़के। धारूहेड़ा पहुँचे, वहाँ पे फिर छानबीन हुई तो ये आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो धारूहेड़ा में जब सुराग लगा कि रेवाड़ी की तरफ ऑटो पकड़ के गए, वहाँ पे रेवाड़ी में ढूंढा कि फाइनली रेलवे स्टेशन गए। वहाँ से ट्रेन पकड़ के हिसार गए। हिसार के फुटेज में जब आ गया कि वहाँ रेलवे स्टेशन से सुबह ट्रेन से उतरे हैं तो हम ये तो पुख्ता हो गए कि हिसार तक आए, अब आगे कहाँ है वो देखना है। वहाँ पे फिर हमें ये एक एडवांटेज मिली कि हमने इनका जो एनालिसिस किया था कि हिसार में किस किस के पास ये जा सकते हैं, अगर ये हिसार गए तो किस लिए गए होंगे, इनका कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हो सकता है। तो वहाँ जो इनका एक पुराना, जिससे इन्होंने 4 साल पहले संपर्क छोड़ा हुआ था, उधम सिंह, अभी उससे संपर्क में नहीं थे, लेकिन हमारी मेहनत का जो फल मिलता है, उधम सिंह को जब हमने ट्रेस किया तो वो अपनी जगह नहीं मिला। अब हम उधम सिंह को ट्रेस करने लगे, उसके भी फ़ोन ऑफ मिले। उसके फिर इंस्टा और ये सब पे काम करते हुए हिमाचल की तरफ चल पड़े। हिमाचल में एडवांस टीमें गई, वहाँ से भी ये रुके नहीं मनाली, ये वापस हो लिए। चंडीगढ़ में रात में इनको डिटेन किया। दोनों जो शूटर हैं उनका क्या प्रोफाइल है और किस तरह से जुड़े वो? नितिन फौजी पहले हिसार में आर्मी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग की उसने, तब ये उधम सिंह से जुड़ा था। बाद में ये छोटे मोटे केसेस में बारात वरात में इसने झगड़े कर लिए, पुलिस पे भी फायरिंग कर ली। सदर महेंद्रगढ़ में इसके ऊपर केस भी दर्ज है। उसके बाद ये आ गया इसके पैसे के चक्कर में। अब इसको ये था कि मेरे को बड़ा काम करके बाहर निकल जाना है, तो ये गैंग्स वगैरह का जो चक्कर में आ गया। और ये जो है, क्या नाम है इसका, रोहित राठौड़, ये पहले रेप के केस में बंद रहा है, तो जब ये जेल में रहा तभी इसके तार गैंग्स के साथ जुड़ गए और इसको लगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए इसमें ये नवीन जो है वो भी इनके साथ हत्या की प्लानिंग में शामिल था। सुना रेकी वेकी किया था। सब था, लेकिन मैं पूरी डिटेल यूँ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कुछ बोल रहे हैं। अभी वहाँ पे जो हालात हैं उसका पूरा जो वहाँ के चश्मदीद हैं जयपुर में, उनसे क्या कोरोबरेट होता है। इनका तो कहना यही है कि वो हमारे साथ था, गलती से मारा गया, लेकिन अब जो भी होगा वो राजस्थान पुलिस खुलासा करेगी। अच्छा, और रोहित गुदारा ने भी क्लेम किया था, तो रोहित गुदारा उस पे भी मैं कहना नहीं चाहूँगा, आपको काफ़ी कुछ पता है उस बारे में। नहीं, एक जो कैरेक्टर है, चूंकि रोहित गुदारा तो फॉरेन में है, जो वीरेंद्र चाहन है, ये बताया जा रहा है कि उसी ने पूरा एग्जीक्यूट किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया। मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। बस ये आखिरी सवाल है कि वीरेंद्र चाहन ने ही सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया। मैं इस बारे में आप कह सकते हैं लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए और इनका कहना है कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।